हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज की मुख्य 25 बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में 15 अगस्त तक सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन। सीएम हेमंत सोरेन ने पेंशन जय घोष महासम्मेलन में की घोषणा। राज्यसभा से पहुंचे थे लोग। झारखंड में आगामी 15 अगस्त तक सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम लागू कर दी जाएगी। रविवार को रांची में आयोजित पेंशन जय घोष महासम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि सामाजिक सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। हर वर्ग की आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा के लिए सरकार काम कर रही है। पुरानी पेंशन योजना लागू करने के लिए चल रहे राष्ट्रीय आंदोलन के आह्वान पर मोराबादी स्टेडियम में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। सम्मेलन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया। कार्यक्रम में झारखंड मुक्ति मोर्चा की राज्यसभा सदस्य महुआ मांझी ने भी हिस्सा लिया। राज्यकर्मियों को उम्मीद थी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पुरानी पेंशन स्कीम लागू की समयावधि घोषित कर देंगे। मुख्यमंत्री ने जन भावनाओं को पूरा करते हुए योजना लागू करने की समय सीमा तय कर दी है। पुरानी पेंशन योजना को लेकर सरकार का रुख पहले से सकारात्मक रहा है। इसको लेकर मुख्यमंत्री पहले भी वचन दे चुके हैं। वर्ष 2004 के बाद राज्य सेवा में बहाल कर्मचारियों और अधिकारियों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। अगली बड़ी खबर की बात तो पिता की जीत को शिल्पी नेहा तिर्की ने रखा बरकरार। 23,000 से अधिक वोट से बीजेपी प्रत्याशी को हराया। मांडर विधानसभा उपचुनाव का परिणाम आ गया है। कांग्रेस प्रत्याशी शिल्पी नेहा तिर्की ने पिता की जीत को बरकरार रखा है। शिल्पी ने बीजेपी प्रत्याशी गंगोत्री कुजूर को 23,517 वोट से पराजित किया है। शिल्पी नेहा तिर्की को 95,062 वोट मिले हैं, जबकि बीजेपी प्रत्याशी गंगोत्री कुजूर को 71,545 वोट मिले हैं। जबकि तीसरे स्थान पर AIMIM समर्पित निर्दलीय प्रत्याशी देव कुमार धान को 22,395 वोट मिले हैं। इसके अलावा नोटा में 2,633 वोट पड़े हैं। बता दें कि पूर्व विधायक बंधु तिर्की के आय से अधिक संपत्ति मामले में विधानसभा की सदस्यता रद्द होने के बाद यह सीट खाली हुआ था। रविवार को राजधानी रांची के पंडरा स्थित कृषि बाजार समिति परिसर में काउंटिंग हुई। कुल 21 राउंड की काउंटिंग हुई। काउंटिंग शुरू होते ही कांग्रेस प्रत्याशी शिल्पी नेहा तिर्की ने बढ़त बनाई थी। पहले राउंड में शिल्पी को 3990 वोट मिले थे, लेकिन दूसरे राउंड में बीजेपी प्रत्याशी गंगोत्री कुजूर ने बढ़त बनाई और उसे 8,041 वोट मिला। इसके बाद से कांग्रेस प्रत्याशी ने बढ़त बनाई, वो अंततः तक जारी रही। इस जीत पर बीजेपी प्रत्याशी गंगोत्री कुजूर ने कांग्रेस प्रत्याशी शिल्पी नेहा तिर्की को बधाई दी है। अगली बड़ी खबर की बात तो चुनाव जीतकर हेमंत सोरेन से मिली शिल्पी नेहा तिर्की। सीएम ने दी बहुत बहुत बधाई। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मांडर विधानसभा उपचुनाव में गठबंधन के उम्मीदवार शिल्पी नेहा तिर्की की जीत पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि आज फिर झारखंडी और झारखंडियत की जीत हुई है। धन, बल, झूठ, छल, अहंकार और शोषण की राजनीति को चौथे उपचुनाव में मांडर की जनता ने चारों खाने चित कर दिया है। गठबंधन की युवा उम्मीदवार शिल्पी नेहा तिर्की को अनेक बधाई। सभी मांडर वासियों को धन्यवाद और जोहार। इधर मांडर उपचुनाव में जीत हासिल के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से नवनिर्वाचित विधायक शिल्पी नेहा तिर्की मुलाकात करने पहुंची। उनके साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर और कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की भी सीएम से मिले और जीत की बधाई दी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में लगातार चौथा उपचुनाव जीता झामुमो कांग्रेस गठबंधन ने भाजपा फिर से फेल। विधानसभा चुनाव के बाद झारखंड में हुए चौथे उपचुनाव में भी सत्तारूढ़ गठबंधन को जीत हासिल हुई है। दुमका, बेरमो, मधुपुर के बाद मांडर विधानसभा उपचुनाव में भी भाजपा फेल हो गई है। कांग्रेस प्रत्याशी शिल्पी नेहा तिर्की ने बड़े अंतर से भाजपा की गंगोत्री कुजूर को हराया है। उपचुनाव को लेकर भाजपा की तैयारियों और रणनीति में एक बार फिर खामी नजर आई है और जीत के दावों की हवा निकल गई है। मांडर उपचुनाव में भाजपा ने अपनी पूरी ताकत झोंकी थी। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, अन्नपूर्णा देवी के अलावा पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी की लगातार सभाएं हुई। संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह समेत तमाम विधायकों ने कैंप किया। बावजूद इसके भाजपा जीत दर्ज नहीं कर सकी। ऐसे में भाजपा के प्रदेश नेतृत्व और उनकी रणनीति पर सवाल उठना स्वाभाविक है। भाजपा ने मांडर उपचुनाव के दौरान स्थानीय समस्याओं से इतर भ्रष्टाचार के मुद्दे पर राज्य सरकार को निशाने पर रखा और केंद्र की उपलब्धियां गिनाई। भाजपा नेताओं की दलीलें जनता के गले नहीं उतरी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो नक्सलियों ने पोकलेन मशीन को किया क्षतिग्रस्त। लातेहार जिले के बरवाडी से हुटार तक सड़क निर्माण कार्य में लगी पोकलेन मशीन को नक्सली संगठन JJMP के उग्रवादियों ने क्षतिग्रस्त कर दिया है। बताया
जा रहा है कि लेवी को लेकर इस वारदात को अंजाम दिया गया है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करें, अमित सिंह मर्डर केस की सीआईडी एडीजी ने बारीकी से की जांच। देवघर कोर्ट परिसर में कुख्यात अमित सिंह की हत्या मामले में सीआईडी ने जांच शुरू कर दी है। सीआईडी के एडीजी प्रशांत कुमार सिंह ने 26 जून को देवघर पहुंचकर जांच की। इस दौरान वे देवघर कोर्ट भी गए और वकालत खाना परिसर में जहां अमित सिंह को गोली मारी गई थी उक्त स्थल की बारीकी से जांच की। एडीजी करीब आधे घंटे तक कोर्ट परिसर में रहे और घटना स्थल के आसपास के क्षेत्रों का भी निरीक्षण किया। हर बिंदु को बारीकी से समझा, साथ ही वहां मौजूद पुलिस पदाधिकारियों से घटना की बाबत पूरी जानकारी ली। मौके पर देवघर के एसपी सुभाष चंद्र जाट, एसडीपीओ पवन कुमार, साइबर डीएसपी सुमित कुमार, नगर थाना प्रभारी नागेंद्र कुमार मंडल, कांड के अनुसंधानकर्ता एसआई सुबोध चंद्र प्रमाणिक आदि मौजूद थे। अगली बड़ी खबर की बात करें, सीएम हेमंत सोरेन आज जाएंगे दिल्ली। राष्ट्रपति चुनाव को देखते हुए अहम दौरा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज दिल्ली जाने वाले हैं। राष्ट्रपति चुनाव को देखते हुए यह दौरा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आज दिन के 12 बजे वे दिल्ली के लिए रवाना होंगे। बता दें कि अब तक जेएमएम ने राष्ट्रपति चुनाव को लेकर स्टैंड साफ नहीं किया है। एनडीए या यूपीए प्रत्याशी किनको समर्थन देना है, इस पर निर्णय नहीं लिया जा सका है। गौरतलब है कि जेएमएम ने राष्ट्रपति चुनाव को लेकर गत शनिवार को अहम बैठक बुलाई थी। पार्टी अध्यक्ष शिबू सोरेन की अध्यक्षता में यह बैठक हुई, जिसमें सभी विधायक और सांसद मौजूद रहे। बैठक मोराबादी स्थित शिबू सोरेन के आवास पर करीब 2 घंटे तक चली, लेकिन कोई फैसला नहीं लिया जा सका। फिलहाल पार्टी ने अपने स्टैंड को लेकर चुप्पी साध ली है। बैठक के बाद जेएमएम नेता और मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा है कि अभी तक हम लोगों ने फैसला नहीं किया है कि इसके पक्ष में क्या करना है। एक बार और जो है बैठक होगी, उसके बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें, मांडर उपचुनाव में कांग्रेस की जीत पर महागठबंधन ने मनाया जश्न। मांडर उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार शिल्पी नेहा तिर्की की जीत पर कोडरमा जिला कांग्रेस झामुमो व राजद ने झुमरी तिलैया झंडा चौक पर आतिशबाजी व मिठाई बांटकर जश्न मनाया। कांग्रेस जिला अध्यक्ष मनोज साहे पिंकू ने जीत का श्रेय मांडर विधानसभा एवं झारखंड की जनता को दिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें, झुंड से बिछड़कर कुएं में गिरा हाथी। 4 घंटे के रेस्क्यू के बाद निकाला गया बाहर। हाथियों के झुंड से बिछड़कर कुएं में गिरे एक हाथी को 4 घंटे के सफल रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद कुएं से बाहर निकाला गया। दरअसल झारखंड के रामगढ़ जिले के गोलावन क्षेत्र के संग्रामपुर के हुल्लू गांव में 12 हाथियों के झुंड से बिछड़कर एक हाथी गहरे कुएं में गिर गया। बताया जाता है कि रात्रि 2:30 बजे हाथी जो है जगन्नाथ महतो के बाड़ी में लगे भिंडी को खाने के लिए घुसा था। इसी दौरान वह गहरे कुएं में गिर गया और जोर शोर से जो है चिहाड़ने लगा। उसकी आवाज सुनकर झुंड के अन्य हाथी वहां जुड़ गए। जानकारी के अनुसार स्थानीय लोगों द्वारा वन विभाग को कुएं में हाथी गिरने की सूचना दी गई, जिसके बाद वन कर्मियों ने 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद जेसीबी की मदद से सफल रेस्क्यू कर हाथी को सुरक्षित बाहर निकाला। इस दौरान रेस्क्यू ऑपरेशन देखने के लिए मौके पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। अगली बड़ी खबर की बात करें, अग्निपथ की बात। युवाओं से विश्वासघात के नारे के साथ आज सोमवार से होगा कांग्रेस का देशव्यापी प्रदर्शन। कांग्रेस पार्टी की ओर से देश भर में अग्निपथ योजना का विरोध किया जा रहा है। इसको लेकर कई कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर अग्निपथ की बात युवाओं से विश्वासघात स्लोगन के साथ प्रदेश कांग्रेस पार्टी कार्यालय में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अंशुल अभिजीत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस मौके पर उन्होंने इस योजना को देश के साथ विश्वासघात करार दिया है। रविवार को झारखंड प्रदेश कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अंशुल अभिजीत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि सोमवार से अग्निपथ की बात युवाओं से विश्वासघात के नारे के साथ देश भर में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें, शिल्पी नेहा तिर्की की जीत के बाद कांग्रेस कार्यालय में जश्न। राजेश ठाकुर ने कहा, बीजेपी के बड़बोलेपन को मिला जवाब। मांडर विधानसभा सीट के लिए हुए उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी शिल्पी नेहा तिर्की ने जीत हासिल कर ली है। दूसरे नंबर पर भाजपा की गंगोत्री कुजूर रही है। इस जीत के बाद रांची के कांग्रेस कार्यालय में जमकर जश्न मनाया जा रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ता मिठाई बांटे हैं और आतिशबाजी कर खुशियां जाहिर की है। मांडर विधानसभा के उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी ने जीत दर्ज की है। मांडर के ही पूर्व विधायक बंधु तिर्की की बेटी शिल्पी नेहा तिर्की ने जीत हासिल की है। जीत के बाद कांग्रेस पार्टी के प्रदेश कार्यालय में जश्न का माहौल है। एक दूसरे को मिठाई खिलाकर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने खुशी जाहिर की है। साथ ही जमकर आतिशबाजी भी हुई है। मौके पर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा है कि भाजपा के बड़बोलेपन के कारण भाजपा का हाल आने वाले दिनों में और बुरा होगा। अगली बड़ी खबर की बात करें, डाइन बिसाही में बहन ने पति के साथ मिलकर चढ़ा दी बहन की बलि। गढ़वा के नगर उंटारी थाना क्षेत्र में
में डायन बिसाही को लेकर एक महिला की बलि चढ़ाने का मामला सामने आया है। इसके बाद पुलिस सक्रिय हो गई है और छानबीन में जुट गई है। नगर उंटारी के वार्ड नंबर 6 के उरांव टोला में डायन बिसाही को लेकर गुड़िया देवी 26 वर्षीय को उसकी सगी बहन ललिता देवी और बहनोई दिनेश उरांव ने बलि दे दी है। थाना प्रभारी योगेंद्र कुमार ने कहा है कि पूछताछ के लिए 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जनजातीय मंत्रालय का मेगा हेल्थ कैंप 55,000 लोग को मिली स्वास्थ्य सुविधा। रविवार को केंद्र सरकार के जनजातीय मंत्रालय ने खुंटी में मेगा हेल्थ कैंप का आयोजन किया। मेगा हेल्थ कैंप में 55,000 से ज्यादा लोगों ने स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ उठाया। इस मौके पर केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा, राज्यपाल रमेश बैस, खुंटी विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा, तोरपा विधायक कोचे मुंडा के अलावा लोकसभा के पूर्व उपाध्यक्ष कड़िया मुंडा भी मौजूद थे। स्वास्थ्य मेला में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए राज्यपाल रमेश बैस ने कहा है कि उन्हें पूरा विश्वास है कि स्वास्थ्य मेला में डॉक्टर बेहतर परीक्षण और जांच करेंगे। निःशुल्क सेवा से लोग अपनी बीमारियों का ससमय उपचार करा सकेंगे। स्वास्थ्य मेला के आयोजन से मन की बहुत सारी शंकाएं भी दूर हो जाती है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो ट्रैक्टर की चपेट में आने से नाबालिग की मौत। लोहरदगा के केरो थाना क्षेत्र के गितिलगढ़ निवासी खदिया उरांव के 14 वर्षीय पुत्र धर्मदेव उरांव की मौत ट्रैक्टर की चपेट में आने से घटनास्थल पर ही हो गई। धर्मदेव उरांव नाबालिग था और उसी ट्रैक्टर में काम करता था। ट्रैक्टर गितिलगढ़ के शुभम उरांव की है और बिना नंबर का ही चलाया जा रहा था। इस घटना के बाद केरो थाना पुलिस ने मृतक धर्मदेव उरांव के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लोहरदगा भेज दिया है। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो +2 स्कूल में शिक्षकों की बहाली के लिए आंदोलन, छात्र अनिश्चितकालीन धरने पर। +2 स्कूल में शिक्षकों की बहाली के लिए छात्र आंदोलन पर उतर आए हैं। राजभवन के सामने छात्र अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि 6 विषयों में +2 स्कूल शिक्षकों की बहाली जल्द की जाए। छात्रों का कहना है कि अपनी मांगों को लेकर राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो से भी मिल चुके हैं। अब उन्हें राजभवन से ही उम्मीद है। बता दें कि झारखंड के +2 स्कूलों में समाज शास्त्र, जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा, राजनीति विज्ञान, दर्शन शास्त्र, कंप्यूटर, मनोविज्ञान एवं मानव विज्ञान विषय में शिक्षकों की नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि इन विषयों में शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो पा रही है, जबकि इन विषयों में प्रति वर्ष हजारों विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। छात्रों का कहना है कि जेपीएससी, यूपीएससी, सीटेट जैसे परीक्षाओं में इसे शामिल किया गया है। प्रदर्शन करने वालों में बीएड, सीटीईटी उत्तीर्ण पीएचडी धारी छात्र शामिल हैं। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वे राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के आवास पर आत्मदाह करेंगे। उनका कहना है कि हाईकोर्ट के निर्देश के बाद आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पूर्व सीएम रघुवर दास ने बूथ कार्यकर्ताओं संग सुनी मन की बात। जमशेदपुर पूर्व विधानसभा अंतर्गत सीताराम डेरा मंडल के हरिजन उच्च विद्यालय के बूथ नंबर 21, 22, 25, 26 में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने बूथ कमेटी के सदस्यों संग आकाशवाणी पर प्रकाशित मन की बात को सामूहिक रूप से सुना। इस दौरान जमशेदपुर महानगर अध्यक्ष गुंजन यादव, सीताराम डेरा मंडल अध्यक्ष सुरेश शर्मा भी मौजूद थे। रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 90वीं बार देशवासियों को रेडियो के जरिए संबोधित किया। अपने संबोधन में पीएम नरेंद्र मोदी ने आपातकाल, स्टार्टअप इंडिया, खेलो इंडिया के मिलाती राज्य और अन्य प्रतिभावान खिलाड़ियों के चर्चे से लेकर पर्यावरण की महत्ता की बात कही एवं स्वच्छता अपनाने पर ज्यादा जोर दिया। सिंगल यूज प्लास्टिक, जल संरक्षण, वर्षा के जल संरक्षण और कोरोना के प्रति सावधानी बरतने का आह्वान किया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो लोहरदगा चैम्बर का चुनाव 7 अगस्त को 5 जुलाई से शुरू होगी चुनावी प्रक्रिया। लोहरदगा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का चुनाव आगामी 7 अगस्त को होगा। इसका फैसला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के चुनाव कार्यालय में चुनाव पदाधिकारी कमल प्रसाद केसरी की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि चैम्बर के नए सदस्यों की सूची आने में हुई विलंब और नवीनीकरण शुल्क समय पर जमा नहीं होने के कारण चुनाव की तिथि को 30 जून से बढ़ाकर 7 अगस्त कर दिया गया है, ताकि निर्धारित तिथि पर चैम्बर का निष्पक्ष चुनाव कराया जा सके। अगली बड़ी खबर की बात करें तो लोहरदगा में आभूषण दुकान में चोरी, ज्वेलरी खरीदने का बहाना लेकर महिला ने उड़ाई सोने के जेवरात, एफआईआर दर्ज। लोहरदगा जिले के शहरी क्षेत्र के अजय उद्यान के समीप स्थित सोनी अलंकार नाम सर्राफा प्रतिष्ठान से एक महिला ने सोने के कई जेवरात बड़ी चालाकी से उड़ा लिए। घटना के कई दिन बाद सर्राफा व्यवसायी को दुकान के जेवरात गायब होने की जानकारी हुई। इसके बारे में उस महिला के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। कहा जा रहा है कि पुलिस को
महिला के खिलाफ जो महत्वपूर्ण साक्ष्य भी मिले हैं। हालांकि पुलिस की ओर से कोई पुष्टि नहीं की गई है। कहा जा रहा है कि विगत 17 अप्रैल 2022 को एक महिला सोनी अलंकार नामक प्रतिष्ठान में पहुंची थी। उस महिला ने अपना घर का पता राजा बंगला बताया था। अगली बड़ी खबर की बात तो हेमंत सरकार पर जमकर बरसी केंद्रीय राज्य मंत्री, लगाया किसानों को उनके अधिकारों से वंचित करने का आरोप। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री प्रतिमा भौतिक रविवार को एक दिवसीय दौरे पर चतरा पहुंची। यहां उन्होंने केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं की समीक्षा की। समीक्षा के बाद केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा है कि हेमंत सरकार ने किसानों को उनके अधिकारों से वंचित रखा है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए लाभकारी योजना है, लेकिन राज्य सरकार ने झारखंड में लागू नहीं किया है। चतरा में पीएम हेल्थ केयर्स योजना के क्रियान्वयन में भी कोताही बरती गई है। समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि शीघ्र सुधार करें। केंद्रीय राज्य मंत्री प्रतिमा भौतिक ने कहा है कि केंद्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन में बड़े पैमाने पर खामियां दिखी है, जिसमें सुधार के लिए सख्त निर्देश दिए गए हैं। अगली बड़ी खबर की बात तो 650 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। हजारीबाग के पिलावल थाना पुलिस ने ब्राउन शुगर के साथ 2 तस्कर को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि पुलिस ने चतरा से आ रही एक कार से 650 ग्राम ब्राउन शुगर को बरामद किया है। बताया जाता है कि अफीम तस्कर चतरा जिलों के गिद्धौर से अफीम लेकर हजारीबाग आ रहे थे। सभी तस्कर किसी बड़े कारोबारी को ब्राउन शुगर पहुंचाने की फिराक में थे। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर अफीम के साथ दोनों तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। डीएसपी राजू कुमार ने बताया है कि दोनों तस्करों से पूछताछ की जा रही है। अगली बड़ी खबर की बात तो स्वास्थ्य मंत्री ने किया मेगा चिकित्सा शिविर का बहिष्कार। खूंटी में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे थे बन्ना, पर तस्वीर नहीं होने से भड़के। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने खूंटी में आयोजित मेगा स्वास्थ्य शिविर का बहिष्कार किया है। वह खूंटी पहुंचकर भी इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए, सर्किट हाउस से ही वापस लौट आए। उन्होंने आरोप लगाया है कि इस कार्यक्रम में न तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बुलाया गया और न ही मंच पर उनकी तस्वीर लगाई गई। पूरा कार्यक्रम भाजपामय कर दिया गया। कहा कि स्वास्थ्य विभाग राजनीति का हिस्सा नहीं है। केंद्र सरकार स्वास्थ्य पर राजनीति कर रही है, जो संघीय ढांचे के विरुद्ध है। स्वास्थ्य शिविर में केंद्र और राज्य दोनों के संसाधन लगे थे, ऐसे में मुख्यमंत्री को नहीं बुलाना उनका अपमान है। अगली बड़ी खबर की बात तो क्राइम करप्शन की वजह से पिता की गई विधायकी तो बेटियों ने संभाली कमान। मांडर उपचुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं। कांग्रेस की उम्मीदवार शिल्पी नेहातिर की मांडर की विधायक बन गई है। शिल्पी नेहातिर की सूची में दूसरे नंबर पर है, जिन्होंने पिता की विरासत संभाली है। क्राइम करप्शन की वजह से पिता की विधायकी गई, इसके बाद बेटियों ने विरासत को संभाला है। इससे पहले कांग्रेस की अंबा प्रसाद पिता की विरासत संभाल रही है। बड़कागांव विधानसभा की वर्तमान विधायक अंबा प्रसाद पिता योगेंद्र साव की विरासत संभाल रही है। अंबा अपने परिवार की तीसरी सदस्य है जो विधायक बनी है। पहले पिता योगेंद्र साव, फिर मां निर्मला देवी विधायक बनी। इसके बाद साल 2019 के विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज कर विधायक बनी। अंबा प्रसाद के पिता योगेंद्र साव की विधायकी हजारीबाग जिले के बड़कागांव स्थित चिरुडी हत्याकांड में सजा मिलने की वजह से हुआ था। वही शिल्पी नेहातिर की कांग्रेस पार्टी से मांडर विधानसभा की विधायक बनी है। इन्होंने 23,000 से अधिक वोट से जीत दर्ज की है। इनके पिता बंधु तिर्की की विधायकी आय से अधिक संपत्ति मामले में गई है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।